अभी तक तुम उसे गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूँ, मेरी लक खराब है। अब से तुम्हें उसे नई प्रोग्रामिंग देनी होगी। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शीशे में देखकर जोर से बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, सक्सेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। शुरू में ये झूठ लगेगा, अजीब लगेगा, पर करते रहो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। अगर तुम उसे बार बार बोलोगे तो वो मान लेगा, और जिस दिन उसने मान लिया उस दिन तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कंसिस्टेंट बन जाएगा। स्टेप 5, 2 डे रूल, नया एडिशन। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप देता हूँ जो मैंने सबसे सक्सेसफुल लोगों में देखा है। नेवर मिस 2 days इन ए रो। लगातार 2 दिन मत छोड़ो। देखो तुम इंसान हो, कभी कभी थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, इमरजेंसी आएगी, एक दिन छूट सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर तुमने लगातार 2 दिन छोड़ दिए तो वो आदत टूट जाएगी। फिर तीसरा दिन आसान हो जाता है छोड़ना, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इसी तरह तुम्हारा पूरा स्ट्रीक खत्म हो जाता है। तो याद रखो, 1 day ऑफ ओके, 2 days ऑफ डेंजर। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन जबरदस्ती वापस आ जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, पर करो। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने अपनी किताब में लिखी थी, पर आज तुम इसे महसूस करो। ये है R.U. डार्बी की कहानी। सोने का बुखार सन 1800 के अंत में अमेरिका में गोल्ड रश, सोने की भागदौड़ चल रही थी। हर कोई अमीर बनना चाहता था। डार्बी को भी वो बुखार चढ़ा। उसने सोचा, मैं भी अमीर बनूंगा। वो कोलोराडो की पहाड़ियों में गया, जमीन खरीदी और खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, और एक दिन उसे सोना मिल गया। वो खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, मैं अमीर बन गया, लाइफ सेट हो गई। लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए उसे बड़ी मशीनों की जरूरत थी। वापसी और मेहनत। डार्बी वापस घर गया, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, मशीनरी खरीदी और वापस आया। उसने और उसके चाचा ने काम शुरू किया। पहला ट्रक भर गया सोने के पत्थर से, दूसरा ट्रक फिर से भरा। डार्बी को लगा, बस हो गया, अब तो लाखों करोड़ों मिलेंगे। अचानक सब खत्म, लेकिन अचानक सोना गायब हो गया। जमीन में सोने की वो नस, वेन खत्म हो गई, कहीं नहीं मिल रहा था। डार्बी ने और खोदा और नीचे गया, दिन रात काम किया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, कुछ नहीं मिला। डार्बी का हौसला टूट गया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद अमीर बनना मेरे नसीब में नहीं। थक कर, हार कर उसने वो पूरी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेच दी और घर चला गया। हारा हुआ, टूटा हुआ। मोड़ अब सुनो, यहाँ से एक कहानी पलटती है। वो कबाड़ी वाला मूर्ख नहीं था। उसने सोचा, डार्बी इतनी मेहनत कर रहा था, जरूर कुछ है यहाँ। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन को परखा, कैलकुलेशंस किए और कहा, डार्बी फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसे जियोलॉजी की समझ नहीं थी। जब जमीन के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं तो सोने की नस थोड़ा तिरछी हो जाती है। सोना खत्म नहीं हुआ है, सोना यहाँ से बस 3 फीट दूर है। सिर्फ 3 फीट कबाड़ी वाले ने खोदा, सही दिशा में, सिर्फ 3 फीट, और करोड़ों रुपयों का सोना मिल गया। सबक, डार्बी ने कंसिस्टेंसी तोड़ दी जब वो सबसे करीब था। बस 3 फीट, बस थोड़ी सी और मेहनत, बस थोड़ा सा और धैर्य, पर वो हार मान गया। जिंदगी भी यही करती है तुम्हारे साथ। जब तुम सक्सेस के सबसे करीब होते हो तभी सबसे बड़ी मुश्किल आती है। तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, बस एक वीडियो वायरल होने वाली है,